हाउ डू एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं? इसका कोर आइडिया ये है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और इसी से प्रोडक्ट्स बनते हैं। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि रिलेशनशिप और फ्लो इजीली दिख जाए। सबसे पहले बिग पिक्चर समझो। एसिड और बेस मिलते ही यूजुअली न्यूट्रलाइजेशन होती है, मतलब एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी कैंसिल होने लगती है और कॉमनली सॉल्ट और वाटर बनता है। इससे हमें रिएक्शन का डायरेक्शन क्लियर हो जाता है। ये टिपिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब वाई होता है, ये आयन से समझेंगे। एसिड जनरली हाइड्रोजन आयंस देता है और बेस हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं तो वो डायरेक्टली वाटर बना देते हैं। ये रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, मिलकर न्यूट्रल स्पीशीज बनाते हैं। सोचो, जब हाइड्रोजन आयन कम होता जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी यूज अप होता जाता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल की तरफ मूव करता है। इसीलिए पीएच यूजुअली 7 के क्लोजर आता है। बस ध्यान रहे, एग्जैक्ट पीएच 7 तभी होगा जब एसिड और बेस परफेक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट्स में हो। ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसी डायरेक्शन में रिएक्शन पुश करती है। एक क्विक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, जो एक सॉल्ट है, और वाटर बनता है। एग्जाम्पल देखने से पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है। एसिड पार्ट और बेस पार्ट मिलके वाटर और बाकी आयंस मिलके सॉल्ट। तो समरी ये है कि एसिड्स और बेसिस जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलके वाटर बनाते हैं और रिमेनिंग आयंस से सॉल्ट बनता है। इसी आइडिया से तुम ऑलमोस्ट सारे एसिड बेस रिएक्शंस को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो।